नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर हमें राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिल रही है एंड दिस वन इज़ अबाउट आवर फाइटर जेट। एक फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर क्रैश हुआ है। ये फाइटर जेट सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हवा में उड़ा था और हनुमानगढ़ में ये क्रैश हो गया है। ये फाइटर जेट हमारे इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर जेट हैं और अच्छी खबर इसमें यह है कि हमारे जो पायलट हैं वो सेफ हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरीज जो है वो नहीं हुई है इस क्रैश में। लेकिन दुखद खबर ये है कि ऑफ कोर्स एक हमारा फाइटर जेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया और अनफॉर्चुनेटली ये फाइटर जेट जो है वो एक गांव में जाकर गिरा, एक घर पर गिरा। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उससे ये पता चला है कि 2 सिविलियंस की मृत्यु हुई है। इसमें 2 महिलाएं जो हैं उनकी मृत्यु हुई और एक व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल इनकी ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में चल रही है। जैसे ही ये दुर्घटना के बारे में पता चला तो इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश साइट पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो दिस इज बेसिकली द लेटेस्ट न्यूज़। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो MiG-21 है, इस पर्टिकुलर फाइटर जेट के इतने ज़्यादा क्रैशेस जो हैं वो हमें क्यों देखने को मिलते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इस फाइटर जेट का एक दूसरा इनफॉर्मल नाम फ्लाइंग कॉफिन भी है, उड़ती हुई कब्र आप कह सकते हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग कि इस पर्टिकुलर फाइटर जेट के क्रैश इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, उसके मेन रीजंस को आज हम देखते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है दैट इज़ एज। अब ये जो MiG-21 है इसको 1950s में डिज़ाइन किया गया था और ये सर्विस में आया 1961 में। ये बेसिकली एक रशियन फाइटर जेट हैं। तो रशिया ने 50s में बनाया था, रशिया ने 61 में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और आज भी दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं ये MiG-21 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी इंडियन एयर फोर्स भी शामिल हैं। और बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो लगभग 40-40 साल पुराने प्लेन्स हैं। तो बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वेर एंड टेयर होता है, राइट। एयर फ्रेम जो होती है तो उसमें भी वेर एंड टेयर आता है। जितना पुराना एयरक्राफ्ट होता है, जस्ट लाइक अवर कार, जस्ट लाइक अवर मोटरसाइकिल, राइट, कुछ ना कुछ पार्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बिगड़ने लगते हैं। तो एज इज़ नंबर 1 रीज़न। नंबर 2, मिग जो है, जैसे आपको पता चला कि 1950s में इसको डिज़ाइन किया गया था। तो इसकी अभी जो टेक्नोलॉजी है उस समय पर इट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग। उस समय पर ये बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था, लेकिन आज के कंपैरिजन में, आज के फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही ओल्ड टेक एयरक्राफ्ट है। तो MiG-21 में वो सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं हैं, एवियोनिक्स नहीं है, जिससे एक फाइटर जेट जो है जिसको उड़ाया जा सकता है। और इसको उड़ाना और नेविगेट करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स लाइक आप एक ऑटोमेटिक कार चला रहे हैं और एक पुराने ज़माने की कार चला रहे हैं। जो पुराने ज़माने की कार्स जो थी वो कैसी थी, मैकेनिकल्स, राइट, उनको मैकेनिकल कार कहते हैं। लेकिन आज की जो है वो ऑटो, सेमी ऑटो कार्स आने लगी, तो उतना बड़ा डिफरेंस जो है वो हो जाता है। बट एनीवे, फाइटर जेट को उड़ाना वैसे भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैकेनिकल फाइटर जेट को उड़ाना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दिस इज़ नंबर 2 कि ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 3 इज़ पुअर मेंटेनेंस। बहुत सारी जगहों पर हमें ये देखने को मिला है कि बहुत सारी जगहों पर ये जो फाइटर जेट हैं तो इनके मेंटेनेंस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं और बहुत सारे पार्ट्स भी उतने अच्छी क्वालिटी के यूज़ नहीं किए जाते। तो इसी वजह से ये नंबर 3 रीज़न बन जाता है। पायलट एरर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। MiG-21 जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टू फ्लाई हैं और इसको उड़ाने के लिए एक बहुत ही स्किल्ड पायलट की ज़रूरत रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि पायलट जो है उसको बहुत ही नीचे उड़ाते हैं, लो अल्टीट्यूड पर, या फिर बहुत तेज़ उड़ाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये फाइटर जेट जो है इसके क्रैश हो सकते हैं। कॉम्बैट लॉसेस, देखिए, जितनी आप फाइटर जेट में प्रैक्टिस करेंगे, जितनी कॉम्बैट में वो पार्ट लेगा, तो उतना ही ज़्यादा वेयर एंड टेयर जो है वो इसका होगा। और बहुत सारे कॉम्बैट में ये MiG-21 ने बहुत सारे देशों को जीत दिलवाई है। बहुत सारे मिशंस जो हैं वो सक्सेसफुली ख़त्म हुए हैं बिकॉज ऑफ MiG-21। तो आज भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर फाइटर जेट को लिमिट के बाहर, उसको कहते हैं ना कि उसके कंफर्ट जोन के बाहर उसको कई बार उड़ाते हैं
और लिमिट के बाहर पुश किया जाता है तो इसकी वजह से भी इसके क्रैश के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे बड़े बड़े 5 रीजंस जिसकी वजह से ये MiG-21 के क्रैशेस जो हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें न्यूज़ में पढ़ने को मिलते हैं। और इसका एक ही कंक्लूजन है कि वी नीड टू अपग्रेड आवर फाइटर जेट्स। जो हमारी स्क्वाड्रन है उसको हमें जल्द से जल्द अपग्रेड करने की ज़रूरत है, राइट, ताकि हम हमारे पायलट्स, हमारे सिविलियंस और हमारे देश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संपत्ति फाइटर जेट्स को सुरक्षित रख सकें। Isn't it? That's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.